Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Shergarh. This is chapter 12 in your physiology course and it is endocrinology. The topics which we will cover in this lecture are: first, we will define what is endocrinology, then, we will study about endocrine system. Then we will study about what are endocrine glands. Then we will study about hormones, and at last we will study about hormones and their functions. So let's begin. Let's study about endocrinology. Endocrinology, from endocrine and ology, is a branch of biology and medicine which dealing with the endocrine system, its diseases and specific secretions known as hormones. सो एंडोक्राइनोलॉजी में हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ये कौन सा सिस्टम होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स all in different parts of the body that secrete hormones directly into the blood rather than into a duct system. सो एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट हमारे पास करता है ग्लैंड्स जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो क्या करते हैं? दे सिक्रीट हार्मोन्स इनटू द ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, और उसमें कोई डक्ट नहीं होता कि जो डक्ट में सिक्रीट करें, डायरेक्टली बल्कि ब्लड में सिक्रीट करते हैं। देयरफॉर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, यानी इसमें डक्ट नहीं होता है या डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करते हैं, तो इसीलिए उसे कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। हार्मोन्स हैव मेनी डिफरेंट फंक्शंस एंड मोड्स ऑफ एक्शन। जो ग्लैंड जो चीज़ रिलीज करते हैं उसे कहते हैं हार्मोन्स, और उनका क्या क्या होता है? वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, और हर एक का अपना एक्शन होता है बॉडी में। दे हैव सेवरल इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उस पर इसका इफेक्ट होते हैं, यानी लेवर फॉर एग्जांपल लेवर हो गया, किडनी हो गया, डिफरेंट हार्मोन्स के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एक टारगेट ऑर्गन जो है यानी किडनी, डिफरेंट हार्मोन्स उसको कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं ग्लैंड्स की। आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम that secrete their products hormones directly into the interstitial spaces where they are absorbed into the blood rather than through a duct. ये ग्लैंड्स जो हैं ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो कि हमारे ब्लड में होते हैं, और बगैर डक के, यानी डक में नहीं बल्कि डायरेक्टली ब्लड में। द मेजर ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स, अब डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। वो होते हैं, एग्जांपल्स हैं उसकी: पाइनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी ब्रेन में होता है, पैनक्रियास, ओरिस टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। ये डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, और हर एक ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एक दो तीन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है। अब पढ़ते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। दे आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। इसका रोल क्या होता है? ये एक मैसेंजर मॉलिक्यूल होता है, यानी ये सिग्नल देता है बॉडी को कि किस तरह फंक्शन करना है। आफ्टर बीइंग मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये कोई ग्लैंड में बनता है, दे ट्रेवल टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी where they have to control how cells and organs do their work. अब एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हमारी किडनी को एंटी डायरेटिक हार्मोन कंट्रोल करता है, तो ये हमारे रिलीज होता है हमारे एक हार्मोन से, और वो जाता है किडनी को, और वहाँ पर सिग्नल देता है, और वो अपना एक्शन शो करता है। एक एग्जांपल हमारे पास है इंसुलिन की। इज अ हार्मोन दैट इज मेड बाय बीटा सेल्स इन पैनक्रियास। ये क्या करता है इंसुलिन? ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियास में, और क्या, इट इज रिलीज इनटू द ब्लड, और इसका रोल क्या होता है? इट हेल्प्स रेगुलेट हाउ द सेल्स ऑफ बॉडी यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, यानी ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में रेगुलेट करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ मैसेंजर सिस्टम कंप्राइजिंग फीडबैक लूप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम बाय इंटरनल ग्लैंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस तरह हमने पहले पढ़ा।
रेगुलेटिंग डिस्टेंट ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स को कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। अब हमारे पास एक ग्लैंड है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इज अ न्यूरल कंट्रोल सेंटर फॉर ऑल एंडोक्राइन सिस्टम्स। इन ह्यूमंस द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। हमारे पास जो दो मेन ग्लैंड्स होती हैं हमारे बॉडी में वो हैं, थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारी गर्दन में होता है, और एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारे किडनीज के ऊपर होता है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं बॉडी में और उसका रोल क्या होता है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, आल्सो कॉल्ड सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन और सोमेटोट्रोफिन। इसे सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन और सोमेटोट्रोफिन भी कहा जाता है। इज अ स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल that contains 191 amino acids in a single chain and has a molecular weight of 22,000। तो इसका molecular weight 22,000 है और 191 amino acids हैं। इसका रोल क्या है? It causes growth of almost all tissues of the body that are capable of growing। ये हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है, मतलब जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको बड़ा करता है, ग्रो और उसकी ग्रोथ में हेल्प देता है। किस तरह करता है? इट प्रोमोट्स इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। सेल्स को बड़ा करता है, सेल्स बड़े होते हैं तो हमारी ह्यूमन ग्रोथ होती है। एंड इंक्रीज माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है? सेल डिवीजन। With the development of greater number of cells and specific differentiation of certain types of cells such as bone growth cells and early muscle cells, यानी bones growth cells में हेल्प करता है और मसल सेल्स के ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। अब दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, जो कि हमारे पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। The pancreas, in addition to its digestive functions, secretes two important hormones, insulin and glucagon। ये दो मेन हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। और उसका क्या रोल होता है? ये प्रोटीन होते हैं और क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी क्या करता है कि ये प्रोटीन, इंसुलिन जो है ये हमारी बॉडी का एंड ग्लूकेगोन, ये दोनों मिलकर हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म या प्रोटीन लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प लेते हैं। सो दे आर क्रूशियल फॉर द नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी इसके मेटाबॉलिज्म में यानी हेल्प करते हैं इंसुलिन ग्लूकेगोन। किस तरह? पहले पढ़ते हैं इंसुलिन। इट इज अ स्मॉल प्रोटीन है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 5808 और इसमें दो अमीनो एसिड चेन्स होते हैं। और ये अमीनो एसिड्स अगर एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं तो इंसुलिन अपनी एक्टिविटी लॉस्ट करता है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन बीटा सेल्स बाय यूजुअल सेलुलर मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इंसुलिन जो है ये बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो पेनक्रियास में होते हैं, जबकि ग्लूकागोन अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन प्रोमोट्स मसल ग्लूकोज अपटेक। इंसुलिन क्या करता है जब रिलीज होता है? ये ग्लूकोज को अपटेक करता है मसल्स में, मतलब ब्लड से जाता है मसल्स में, इसको मेटाबोलाइज करता है और इसकी स्टोरेज इसको लिवर में स्टोर करता है। मतलब ये ब्लड से जाता है मसल्स में, लिवर में, इस तरह ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। यानी इसका रोल ये होता है कि ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में कम करता है। ग्लूकागोन जो है ये इंसुलिन का अपोजिट रोल करता है। जिस तरह मैंने बताया ये अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है और इसका रोल जो है अपोजिट है इंसुलिन के। तो इसका किस तरह रोल होगा? ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और क्या करते हैं, ग्लूकोजन जो है ये भी प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड है, तो इसलिए दोनों जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 3000, यानी इंसुलिन से थोड़ा कम है और इसमें 29 अमीनो एसिड्स हैं। अगर ये हम किसी बॉडी में अगर किसी को ग्लूकागोन देंगे तो क्या करेगा? ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट। किस तरह ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करता है? सबसे पहले करता है ये ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में होता है उसको तोड़ता है और उसे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। और दूसरा मैकेनिज्म है कि जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं उससे ग्लूकोज बनाते हैं, उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरह इन दो चीज़ों से हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं कैल्सिटोनिन। ये एक दूसरा पेप्टाइड हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और इसका रोल क्या है? ये कैल्शियम कंसंट्रेशन को कम करता है।
और इसका इफेक्ट जो है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड के अपोजिट है, पीटीएच के। अच्छा, कैल्शिटोनिन किस तरह कैल्शियम कंसंट्रेशन को कम करता है? सबसे पहले जो है, जब प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम कैल्शिटोनिन रिलीज होता है और ये कैल्शियम कंसंट्रेशन को ब्लड में रेगुलेट करता है। सो जिस टाइम इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाता है, कैल्शियम आयन जब इंक्रीज हो जाते हैं तो कैल्शिटोनिन रिलीज होता है। और पैराथायरॉयड थायराइड हार्मोन जो है वो किस टाइम रिलीज होता है, जब कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये रिलीज होता है और ये कैल्शियम को नॉर्मल करता है। इस तरह ये दोनों मैकेनिज्म इकट्ठे चलते हैं और कैल्शियम की कंसंट्रेशन को नॉर्मल करते हैं। अब एक लास्ट हार्मोन है हमारे पास, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसे इसे आल्सो कॉल्ड आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्रेन में जो ग्लैंड है, और जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। और इसका क्या रोल होता है, ये बॉडी वाटर कंजर्वेशन यानी वाटर को कंजर्व करता है, जाया होने से बचाता है। अगर आप पानी नहीं पी रहे तो हमारी बॉडी से फिर यूरिन प्रोड्यूस नहीं होता, और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है किडनी से, ताकि वो बॉडी से जाए ना, और वाटर को कंजर्व करता है। किस तरह करता है, ये वाटर परमेबिलिटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की ज़्यादा करता है, मतलब वो इजीली एब्जॉर्ब होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, और इस तरह वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, और यूरिन जो है वो डाइल्यूट नहीं होता बल्कि कंसंट्रेटेड होता है, यानी उसमें पानी कम होता है और ज़्यादा वापस ब्लड में आ जाता है। इसे कहते हैं एंटी डायोरेसिस, मतलब यूरिन हमारे पास कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसे कहते हैं एंटी डायोरेसिस। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।